हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैकमेट एजुकेटर। आज हम आपके सामने एक गेस्ट लेके आए हैं जिनका नाम है पल्लवी। पल्लवी जी ने रिसेंटली नेट क्वालिफाइड किया है, जो अभी आपका एग्जाम हुआ है 26 नवंबर 2021 में। तो इसी के रिगार्डिंग हम इनसे डिस्कस करेंगे इनकी क्या जर्नी थी, इन्होंने किस तरीके से इस गोल को अचीव किया, कितने बार में इस गोल को अचीव किया। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आज हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पल्लवी जी, आपने इस गोल को अचीव किया और आज आप हमारे सामने हैं। सो बहुत बहुत बधाइयां आपको फ्यूचर के लिए भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, अपने लर्नर्स को बताइए अपने बारे में। Basically, I am Pallavi Sharma, and before marriage, my surname was Pallavi Joshi. तो मैंने क्वालिफाई किया है पल्लवी जोशी के नाम से और बहुत ही अच्छा लग रहा है। या आप सबसे पहले तो थैंक यू मैम कि आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराया और इसकी वजह से मैं आपसे मिल पाई, क्योंकि हम एक फॉलो करते हैं ना, जैसे कि ठीक है ये हमारा आइडियल है, उसको हम देखते हैं। आज फेस टू फेस इंटरेक्ट करके बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे। बेसिकली आई एम फ्रॉम एमपी एंड माय हस्बैंड्स जॉब एट पुणे। ओके, सो आपने तैयारी, आप न्यूली मैरिड थे, लाइक अभी आपने जैसे बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि अभी आपकी न्यूली मैरिड हुई है, तो फिर आपने तभी जैसे कि लाइक तैयारी शुरू करी, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी आपने? मैम न्यूली मैरिड, एज अ न्यूली मैरिड आप जब बैचलर होते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, आपको कुछ ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करना होते हैं। आप न्यूली मैरिड हो तो आपको सारे ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं। फैमिली मेंबर्स नए हैं, उनसे इंटरेक्ट करना ये तो हर गर्ल के लिए होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको आपका एनटीए नेट का प्रिपरेशन करना, वो चीज थोड़ा सा ऐसा था कि आपको पढ़ाई भी साथ में लेकर के चलनी है और आपकी प्रिपरेशन भी साथ में लेके चलनी है। तो यही चीज थोड़ी सी ऐसी थी जिसको मैनेज करना, मतलब उस टाइम पर बैलेंस बनाना में ही मुझे 1 ईयर लग गया। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वालिफाई नहीं कर पाई 2020, और 21 में मैंने क्वालिफाई किया है। कुछ चीजें गलतियां हुई हैं जिनको सुधारा है, करेक्ट किया है, और मैंने इस बार क्वालिफाई किया। ओके, सो मतलब आपने आफ्टर नेट ही क्यों डिसाइड किया कि आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है? पहले क्यों नहीं डिसाइड किया, मतलब लाइक व्हेन यू डिसाइड? मैंने इसको डिसाइड किया जब 19 में मेरी एक फ्रेंड ने ही क्वालिफाई किया नेट। वो भी मतलब एक बच्चा है उनका, एक मतलब 10 से 12 साल का बेटा है। तो उन्होंने जब क्वालिफाई किया 19 में, तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। देन आई गेट मैरिड। अपने हस्बैंड से बताइए कि मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ मैं इस चीज को। तुम अपनी प्रिपरेशन पहले दिन से ही शुरू कर सकती हो, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। देन मैंने स्टार्ट किया ये जर्नी। ओके, सो मतलब आपको हस्बैंड का सपोर्ट मिला और आपके मन में पहले से ही बिफोर मैरिज ये था कि आपको नेट क्वालिफाई करना हाँ है। हाँ तो मैम, मैरिज इज नॉट अ हर्डल। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि ये सब चीजें हैं, सोशल लाइफ अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है। जो हमें अचीव करना है वो हम इसके साथ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब आपका नेट का एग्जाम आया तो हाउ यू फील कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, कैसी फीलिंग हुई आपको? जब रिजल्ट आया उस टाइम पर मैं अकेली ही थी। आई वॉज श्योरिंग, मतलब मेरे हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं। बस जैसे तैसे अपना रोल नंबर एंटर किया, डेट ऑफ बर्थ एंटर किया और लॉग इन किया। उसके बाद में जब क्वालिफाइड आया तो मैंने 3 बार चेक किया कि हाँ मैं ही हूँ मतलब मेरा ही क्वालिफाइड, इट इज क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। देन बस वो मिक्स इमोशन होते हैं आपकी, कि खुशी भी है, टीयर्स भी आ रहे हैं, और मतलब वो जो चीज होती है ना, वो जब होती है ना तभी उस टाइम पे फील कर पाते हैं। एक तरफ आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं, चिल्ला रही हूँ जोर से, वाह क्वालिफाई हो गया मेरा ने। Okay, so what strategy you are applying in preparation?
मैम एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2020, जैसा मैं बता चुकी हूँ। 2020 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था वो पहला था जिसमें जो गलतियां हुई वो मैंने सामने किया। जैसे मैंने पेपर 1 नहीं लेकर चल रही थी 2020 में, इस बार पेपर 1 लेकर के चली। पिछली बार कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, 21 में नोट्स हर चीज नोट डाउन की है, मतलब कलर पेन से रेड ग्रीन ब्लू सब कुछ यूज किया है, हाईलाइट किया है चीजों को। और सबसे चीज की लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स इस बार मैंने बनाए। जो नोट्स बने थे वो तो ठीक ही ठीक है, लेकिन बस रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला एक चीज नोट डाउन करती गई और वो सिर्फ लास्ट में रिवाइज किया। जो लास्ट टाइम मैंने ये चीजें नहीं की थी, ना नोट्स प्रिपेयर किए, पीवाईक्यूज लगाए, ये सारी चीजें मैंने की है। और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश की है जिससे प्रैक्टिस हो पाए। ओके, सो from start, from day one you follow, मतलब how you will join an academy? एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्हीं से ही पता लगा कि आपने अन अकेडमी ज्वाइन करना क्वालिफाई चाहिए। किया था? Can you tell me the name? श्रद्धा श्रद्धा गुप्ता Oh yes, फ्रॉम she is also my student. 2019 बैच। Yes, या yes. उन्होंने उन्होंने ही मुझे बोला कि आप वर्षा मैम को फॉलो कीजिए, देन आई फॉलो योर क्लासेस। Okay, yes, I remember her name. याद है मुझे। Okay. So any message toward the learners जो अभी तैयारी कर रहे हैं, बिगनर्स हैं या जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, जैसे आपका भी नहीं हुआ था, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहती हैं? जब हमारा क्वालिफाई नहीं होता है ना, वो बड़ी मतलब फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। जिस टाइम हम क्वालिफाई नहीं करते, पूरे साल से वेट कर रहे हैं एग्जाम का, पूरा लगे हुए हैं और नहीं क्वालिफाई हुआ, तो उस टाइम पर आप रिग्रेट करिए, मुझे पता है दुख होता है, आप रोते भी हो, सब कुछ ओके, बट उस फेज से जल्दी बाहर आना जरूरी होता है। आप फिर लीजिए, आपके 8 to 15 डेज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है हमारे पास, ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं होता है। और जो जिसमें हमने क्वालिफाई किया वो हमारा अटेम्प्ट था, उसके पहले के अटेम्प्ट आप लोग नहीं काउंट करें तो ही अच्छा होगा। कोई मैटर नहीं करता आपने कितने साल में क्वालिफाई किया, मैटर करता है आपने क्वालिफाई किया। और आप पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस में लेकर के चले, ठीक है। और मैं ये भी मानती हूँ कि ठीक है, लड़कों लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं रहा आजकल, पर भगवान ने, मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो स्त्री होती है ना, उसको ज्यादा गुण दे करके भेजा है। वो अपना फैमिली भी हैंडल कर सकती है और ये चीजें भी अचीव कर सकती है। तो आप ये ना सोचे कि हम फैमिली के साथ या फिर हम कैसे किचन का काम हैंडल करें और क्लासेस लगाएं। सब कुछ पॉसिबल है यदि आप चाहते हैं। सबसे पहले की चीज होती है विल पावर। आपका विल पावर मैटर करता है कि आप क्या चाह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी पल्लवी जी? बिगिनर्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जब नोट्स, मतलब आप यदि क्लासेस लगा रहे हैं, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा सब कुछ प्रोवाइड करता है। आप एक एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक उसी को फॉलो करें। यदि आप जो सब्जेक्ट जिससे पढ़ रहे हैं उसी से पढ़े, आप पैरेलल में नोट डाउन करते जाएं, देन आपके प्रैक्टिस सेशन लगाएं। क्योंकि जब तक आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आप डायरेक्ट प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि ये हमसे नहीं बन पा रहा है। आपकी थ्योरी क्लासेस लगाएं, देन आपका प्रैक्टिस सेशन, देन आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, तो इजीली आप क्रैक कर पाएंगे ये एग्जाम। बिल्कुल। सो एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर विद अस? अदर थिंग तो मैं यही कहूंगी आपसे कि लाइफ में, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेरी भी जर्नी में कई अप एंड डाउन आए हैं। कई बार ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, क्विट कर देना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मेंटली आपका दिमाग कहीं और जाता है, आपका बुक्स खोल के बैठे हैं, बट अल्टीमेटली आपको, आपका गोल है, आपने सेट किया है, आपको अचीव करना ही करना है। होता यह है कि जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है कोई भी स्टूडेंट, तो वो सोचता है मैं अपना 100% इसी पर दूं,
इसी में लगे रहूंगा तो क्वालिफाई कर जाऊंगा। मैं यहाँ पर बोलूंगी कि यदि आप आपकी पढ़ने के साथ साथ अपनी हॉबीज पे ध्यान देंगे, मतलब आपको यदि गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, वो चीज भी आप पैरेलल में करें, क्योंकि आपका ब्रेन है 100% टाइम एक चीज को डेडिकेट नहीं कर सकते आप। अब थोड़ा सा, अब जब आपका कंप्यूटर हर सेकेंड पर रिफ्रेश होने की नीड मांगता है, तो आप तो ह्यूमन बीइंग है, आपको भी रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। तो अपने आप को रिफ्रेश रखो, उतने ही अच्छे से आप चीजों को ग्रास्प कर पाओगे और अपनी चीज को क्वालिफाई कर पाओगे। Okay. So at last, to whom you want to give the credit of your success? मेरी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से एक चेहरा आपके सामने है, जिनको मैं फर्स्ट डे से फॉलो करते आई हूँ। वो है ईश्वर, जिसने मुझे इतनी ताकत दी, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, और लास्ट वन माय हस्बैंड। लास्ट वन बोलूं या फर्स्ट वन बोलूं, डजेंट मैटर। होता है, बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं और पूरी दुनिया जानती है। तो क्रेडिट के लिए मेरा पूरा फैमिली, मेरे एजुकेटर जिनको मैंने फॉलो किया, और ईश्वर जिसने मुझे इतनी ताकत दी कि हाँ ये चीजें मैं कर पाऊँ। Okay. So thank you so much पल्लवी जी इतना टाइम देने के लिए. Congratulations थैंक once यू again. सो मच मैम, And एंड may हैप्पी टू मीट यू। may God you give all the success of your life जो आप डिजर्व करती हैं, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं कि हम ये सब मेरे जो गोल्स हैं जो आपको आपने सोचा है वो सब आपके अचीव हो। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको तहे दिल से बधाई देती हूँ कि आपको आपकी लाइफ की एवरी सक्सेस, एवरी ड्रीम्स आपका कंप्लीट हो। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। हर कोई क्रैक कर सकता है, बस थोड़ा सा आप पुश करते हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच।